ओम प्रकाश राजभर ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। खुद कौन सी सीट से ठोकेंगे ताल, कर दी तस्वीर साफ। राजभर का बेटा भी चुनावी मैदान में ठोकेगा ताल। देखिए कहां से उतरेंगे राजभर और कहां से उतरेगा बेटा। राजभर के अलावा और कौन कौन बना है उम्मीदवार। वाराणसी और जहूराबाद को लेकर किया बड़ा ऐलान। राजभर ने खेला ऐसा तुरुप का इक्का कि जीत पक्की। लंबे अरसे से सवाल किया जा रहा था कि बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं जो सुभाषपा की तरफ से मैदान में होंगे। ऐसे में आज ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तस्वीर तो साफ कर ही दी, साथ ही साथ हर सवाल का जवाब भी आवाम के सामने रख दिया, जो सवाल आवाम और विरोधी दल सुभाषपा से पूछ रहे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से मैदान में ओम प्रकाश राजभर उतर सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट जहूराबाद को छोड़ सकते हैं। लेकिन आज जब उम्मीदवारों का ऐलान ओम प्रकाश राजभर ने किया तो फिर हर सस्पेंस से पर्दा हट गया और साफ कर दिया कि कहां से खुद राजभर चुनाव लड़ेंगे और कहां से जूनियर राजभर मैदान में उतरने वाले हैं। दरअसल सुभाषपा के 5 उम्मीदवारों की घोषणा आज वाराणसी में की गई, जिनमें बलहा विधानसभा सीट से ललिता पासवान, हरदोई की संडीला विधानसभा से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी और सीतापुर की मिश्रिक सीट से मनोज राजवंशी को ओम प्रकाश राजभर ने उम्मीदवार बनाया है। गजब की बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से नहीं बल्कि गाजीपुर की अपनी पुरानी सीट जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि शिवपुर से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। सीटों की घोषणा के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जल्द ही 1 दर्जन सीटों की घोषणा होगी, हम अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर बोले कि शिवपुर से हम लड़े चाहे बेटा लड़े, दोनों में अंतर क्या है। लोडर का लीडर से क्या मुकाबला हो सकता है। हमारी पार्टी में सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आएगा। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि शिवपुर विधानसभा उनकी पहली पसंद थी, लेकिन जहूराबाद गाजीपुर की जनता अनशन पर बैठ गई, इस वजह से वो अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कहा कि जो अभिभावक कांवड़ यात्रा पर भेजकर बच्चों को बर्बाद करना चाहते थे वे लोग बीजेपी को वोट देंगे। जिनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, अमन और योगी मोदी के ललका सांड से छुटकारा चाहिए वो हमारे साथ हैं। जिनको मंदिर का घंटा बजाना है वे लोग उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की विदाई क्यों, इसका उत्तर हमने दे दिया। समझौते में हम गए तो हमारी शर्तें थी कि प्रदेश में जातिवाद जनगणना हो, इससे ब्लॉकों में बेहतर सुविधा होती, दवा और शिक्षा का बजट मिलता, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के वादे पर हम बीजेपी के साथ गए, लेकिन बीजेपी सारे वादों से मुकर गई। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि सपा गठबंधन की सरकार बनने पर प्रदेश में हर किसी की हिस्सेदारी के हिसाब से हक मिलेगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने जो 5 साल में किया है उसका प्रतिफल अब जनता उसको देगी और सपा को जीत का सेहरा बांधेगी, बीजेपी को हार का टीका लगाकर विदाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।